गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी फर्स्ट लाइफ बुक का सेकंड चैप्टर जिसमें पोएम दी हुई है अ टाइगर इन द जू, इसको पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पोएम है इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट्स पोएम लिखी हैं, यानी छोटी छोटी पोएम लिखी हैं। उन्हीं में से एक पोएम है ये, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में एनिमल्स रहते हैं और वो जो जू में जो एनिमल्स रहते हैं उनके बिहेवियर को उन्होंने ऑब्ज़र्व करते हुए इस पोएम को लिखा है। तो हम इसको रीड करते हैं। अ टाइगर इन द जू, ही स्टॉक्स इज हिज विव्ड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइटेड इन हिज क्वाइटेड रेस। वह जो टाइगर है वह अपनी जो विविड हैं स्टेप्स, मतलब चमकदार जो धारियाँ जो टाइगर के बॉडी पर होती हैं, वो उनके साथ गर्व से यानी प्राइड के साथ में अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है और उसके जो मखमली पंजे हैं उनसे शांत पंजों से वह शांत भाव से रोश में, यानी एक तरह से दुख में क्वाइट रेज के साथ में फिर से स्टेबल हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है। यहाँ पर ये जो पोएम है वो एक चिड़ियाघर, अगर आपने देखा हो तो ज़ू के अंदर जो जानवर रहते हैं उनका जो एटमॉस्फेयर रहता है उसको शो करते हुए बताया गया है यहाँ पर कि he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water holes where plums deer pass। उसको कहाँ होना चाहिए? उसको जू में नहीं होना चाहिए। उसको कहाँ होना चाहिए? उसे छाया में लुप्त होना चाहिए, लंबी लंबी घासों के बीच में होना चाहिए, कहीं पानी के कुंड के पास होना चाहिए जहाँ पर से कोई डियर गुजरता है और मतलब मोटा ताज़ा बियर गुजरता है, उसके आस-पास मंडराते हुए होना चाहिए, जैसे कि एक जंगल में रहने वाला टाइगर होता है। लेकिन यहाँ जो ज़ू में जो टाइगर है वो कैसे है? वो कुछ कदम अपने जो ज़ू में है उसके अंदर घूमता है और फिर शांत होकर के वहीं बैठ जाता है। और उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए? ये इस तरह का होना चाहिए कि वो जंगल में घूमे, जंगल के नदियों के आसपास जहाँ की उसको शिकार करने के लिए पर्याप्त जगह हो। ये लेजीनेस उसका जीवन नहीं है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। उसे घरों के आसपास क्रोध करते हुए, यानी उसकी गर्जना के साथ में गुजरना चाहिए। उसकी जो क्रोध है, उसका जो जो सिंह का जो दहाड़ना होता है टाइगर का, वो कहीं खो गया है, उसे उस माहौल में होना चाहिए। जैसे कि जंगल के किनारे अपने सफ़ेद नुकीले दांतों से पंजे दिखाते हुए गाँव के लोगों को अभी उससे कोई डरता नहीं है, क्योंकि पिंजरे के अंदर है। आप अगर कहीं पर ज़ू में किसी टाइगर को देखने जाते हैं तो आप किस तरह से उसको देखते हैं? क्योंकि आप उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है और वो उसका जीवन नहीं है जो कि हमने उसे दिया है। बट ही लॉक्स इन अ कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन उसको हमने किस चीज़ में बंद है? कंक्रीट की सेल, यानी एक कोठरी में, जैसे कि वो एक जेल में बंद है और जो उसकी ताकत है वो भी उसकी सलाखों के पीछे वहीं पिंजरे तक सीमित होकर के रह गई है, वहाँ तक बाउंड हो गई है वो। और पिंजरे की लंबाई जितनी है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो उसी लंबाई में टहलता है और जो उसको विजिटर्स जो उसको देख रहे हैं उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हुए, हम जैसे कि हम कहीं ज़ू में जाते हैं और हम उसको कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, हम उसको एक तमाशे की तरह देखते हैं, वो उनको इग्नोर करता हुआ वहाँ पिंजरे में घूमता रहता है। He hears the last voice at night, the
patrolling course and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars। वो जो टाइगर है वो रात को जिस आवाज़ को सुनता है वो इधर उधर से गुजरने वाली कारों की आवाज़ों को सुनता है, यानी गश्त करने वाली कारों की आवाज़ को सुनता है, और उसकी जो आँखें हैं जो चमकदार आँखों से हैं उन्हें घूरता है, देखता रहता है और सितारों की ओर यानी तारों की ओर देखता रहता है। यही उसका जो वो जीवन है वो बंद हो जाता है। यानी जो टाइगर है वो अगर पिंजरे के अंदर है उसकी ताकत और उसका जीवन किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने अपनी इस पोएम के ज़रिए ये बताया कि एक टाइगर को जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहता है तब उसको कैसा फ़ील होता होगा, और जब वो जंगल में से वहाँ रहता है जहाँ उसको नहीं रहना चाहिए एक ज़ू के अंदर, तो वो किस तरीके से रहता है। आपने भी अगर जिसने भी ज़ू देखे होंगे उन लोगों ने ज़ू में जो भी बर्ड्स जो भी एनिमल्स रहते हैं उनमें ये चीज़ देखी होगी कि उनका जो नेचुरल जीवन है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है, और हम जैसा कि जीवन हम नहीं चाहते कि हमारा वैसा हो, वैसा हमने कहीं ना कहीं जानवरों को कहीं ना कहीं नेचुरल लाइफ में रहने वाले जीवों को दे रखा है, यानी दिया है। अगर हमें कोई एक पिंजरे में बंद कर दे एक दिन के लिए भी तो क्या हम रह सकते हैं? तो ये पोएम जो है वो एक शो करती है, एक मानवीय संवेदना भी फील करती है, हमें जगाती है कि चिड़ियाघर में एक बाघ रहता है तो किस तरह से उसकी शक्ति को लॉस्ट कर देता है यानी खो देता है। आप इस पोएम को ध्यान से पढ़िएगा। हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।